ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए समतलीय गति, द्विमीय गति। देखिए, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बोला कि जो भी आपको करना है सरल रेखा में करना है, और सरल रेखा में मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई। मैंने आपको विस्थापन पढ़ाया, मैंने आपको वेग पढ़ाया, मैंने आपको सदिश पढ़ाए, मैंने आपको त्वरण पढ़ाया। आई होप आप सब लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं। दूसरी बात, पहले चैप्टर में आपने देखा कि आपने जो भी गति देखी वो एक्स अक्ष के अनुदिश देखी। आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे में सामने वाली जो ये एज जा रही है, जो कोर जा रही है, इसको एक्स अक्ष मानिए। क्या मानिए? एक्स अक्ष। क्या मान लिया? एक्स अक्ष। जिसमें और दूसरी ये जो सामने इधर जा रही है, इसे मानिए आप लोग वाई अक्ष। क्या मानिए? वाई अक्ष। और ये जो ऊपर जा रही है, ये क्या है? जेड अक्ष। बोलिए, दिखा कि नहीं दिखा? अब आप देखिए, आपके जो पैर हैं, आप उन पैरों को यदि चलाएंगे, कैसे भी चलाएंगे, वो आपके पैर केवल दो ही दिशाओं में चलेंगे, या तो एक्स में या तो वाई में। आप जब तक पैरों को हवा नहीं उठाते, जब तक हवा में उठाएंगे तब वो जेड चलेंगे। मगर आप अपने पैरों को यदि गोल गोल भी घुमा रहे हैं, तो आप ये मेरे फर्श जो है ज़मीन की, उसमें आप अपने पैरों को मूव कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? और ये जो हिस्सा, ये दीवार का हिस्सा है, ये दीवार वाला हिस्सा है, ये वाला दिख गया। और ये वो जिसमें मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, मतलब ये कौन सा तल है? एक्स जेड तल, जिस पर मैं लिख रहा हूं। इसमें एक्स है और क्या है? जेड है। मतलब कौन सा तल है भैया? एक्स जेड तल। नीचे वाला तल कौन सा है? एक्स वाई। नीचे वाला तल कौन सा है? एक्स वाई। ये वाला तल कौन सा है? वाई जेड। कौन सा तल है? वाई जेड। ठीक है, आ गया समझ में ना? खैर, इस तल पे वापस आते हैं। इस तल पे आप कहीं पर भी बैठे हैं, इस तल पे आप कहीं पर भी बैठे हैं। मान लीजिए मैं कुछ दूरी चल जाता हूं इस कोने से, मैं यहाँ पे मैं हूँ 0 0 पे हूँ। कहाँ पे हूँ मैं? 0 0 पे। अब मैं एक्स में चलता हूँ तो 1 2 3 4, 4 कदम यहाँ आ गया। और इधर मैं चलता हूँ 1 2 3। समझ में आया? मतलब मेरी पोजीशन देखिए, एक्स में 4 है और मेरे पैरों की पोजीशन वाई में कितनी है? 3 है। वाई में कितनी है? 3 है। अगर मैं इस पंखे में ऊपर जाना चाहता हूँ तो मुझे 5 कदम ऊपर चलना पड़ेगा, 5 कदम ऊपर। तो फिलहाल मैं अपने पैरों को आपको दिखाता हूं। एक्स में 4, वाई में 3, मतलब मेरी पोजीशन हो गई है कितनी? 4 कॉमा, बोलो आया समझ में ना? एक्स में 4 है, वाई में 3 है, मतलब मेरी पोजीशन देखिए, एक्स में 4, ये देखिए एक्स में यहां पर 4 आ गया हूं मैं, और वाई में कितना आया हूं? 3। मतलब ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी कितना होगा? और ये भी कितना होगा? 4, क्योंकि यहां पर जो है इस पॉइंट तक ये 4 है। बोलिए आ गया समझ में कि नहीं आया? ये 4 है। अगर मैं ऊपर वाले फैन तक, ये फैन लटका हुआ है आसमान में, ठीक है ना? ये फैन लटका हुआ है। अब मैं यदि इस पंखे तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे 5 कदम ऊपर चलना पड़ रहा है। कितना चलना पड़ रहा है? 5 कदम ऊपर। तो मेरी पोजीशन क्या बनेगी? 4 3 5। तो 4 3 यहां पर बैठ करके, ये बेटा ये दिख रहा है आपको बहुत नीचे, बट ये प्लेन है। 4 3 ये है, इस जगह को देखिए जहां पे मैं खड़ा हूं, ये 4 3 से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, और 5वें कदम पे क्या आ जाएगा? फैन का टिप आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 3 5। अब आप यहां तक 2D में थे, बट यहां पर किस में? आप 3D में। किस में है? 3D में। यहां तक आप 2D में थे, परंतु यहां तक आप 3D में हैं। यहां तक आप 2D में थे और यहां तक आप किस में हैं? 3D में हैं। आई बात समझ में ना? तो ये 2D हो गया, ये 3D हो गया। अब आइए, आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पिछले मैंने लेक्चर 1 में बताया था स्थिति। क्या बताया था? किसी भी चीज की स्थिति मतलब वो कहां पर है, और स्थिति एक सदिश राशि है। स्थिति एक, और 2 चीजें मैंने बताई थी, कितनी दूर पे हो, कहां पर हो। कितनी दूर पे हो, कहां पर हो। बड़ा आसान था बताना स्थिति के बारे में। कारण क्या था? क्योंकि एक विमीय गति में केवल आप एक ही निर्देशांक के बारे में बात करते थे, कितनी दूर पे हो और कहां पर हो। एक दूरी और एक दिशा, एक दूरी और एक दिशा।
अब आपके पास आ गई है द्विमीय गति। अब आपको स्थिति को दिखलाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आइए बात करते हैं स्थिति कैसे दिखलाएंगे। तो स्थिति दिखलाने के लिए आप इस चैप्टर में सदिश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सदिश का। आप इस चैप्टर में सदिश का प्रयोग करेंगे। आपके पास 3 अक्ष हैं, 3 अक्ष हैं, और मैंने बताया था आपको कि 3 अक्ष हैं एक्स वाई जेड। इन 3 अक्षों में सदिश, एक कदम का सदिश, कितने कदम का? एक कदम का सदिश। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी की टोपी लगी है सामने, क्या लगी है? टोपी। तो आप उसकी टोपी देख करके जान सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, उल्टी टोपी ना लगाया हो या तिरछी टोपी ना लगाया हो। अगर कोई नॉर्मली टोपी चल रही है सीधे की तरफ या सामने की तरफ है, तो आप जान जाएंगे कि वो इंसान टोपी जिस तरफ लगी है वो उसी तरफ चलने वाला है। हाँ या ना? तो भैया इसी तरीके से अक्षों की दिशा में 3 सदिश होते हैं जिनको हम बोलते हैं मूलभूत इकाई सदिश। क्या बोलते हैं? मूलभूत इकाई सदिश। इन्हीं को बोलते हैं निर्देशी इकाई सदिश। निर्देशी इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए रेफरेंस यानी पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इकाई सदिश, एक कदम के सदिश को इकाई सदिश बोलते हैं। बेटा एक्स अक्ष का जो नन्हा इकाई सदिश है उसे बोलते हैं आई कैप। वाई अक्ष का जो नन्हा इकाई सदिश है वो कहलाता है कितना? जे कैप। और जेड अक्ष का नन्हा इकाई सदिश क्या कहलाता है? के कैप। तो अगर आप यहाँ पर 4 कदम चल चुके हैं, 1 आई कैप, 2 आई कैप, 3 आई कैप, 4 आई कैप, तो इस दिशा में बनने वाला सदिश क्या होगा बेटा? 4 आई कैप। बोलिए हाँ या ना? अगर आप वाई अक्ष में 3 कदम चल चुके हैं तो इस दिशा में बनने वाला इकाई सदिश क्या होगा बेटा? 3 आई कैप। क्योंकि 1 कदम का जे कैप, हाँ बेटा जे कैप, 1 कदम का जे कैप है तो 3 कदम का कितना होगा बेटा? 3 जे कैप। कितना होगा? 3 जे कैप। आई बात समझ में? जल्दी आइए। तो यहाँ पे हो गया 4 आई कैप और यहाँ पर कितना हो गया? 3 जे कैप। कितना हो गया? 3 जे कैप। आई बात समझ में? अब इस बिंदु को दिखाने के लिए मैं इस बिंदु पे खड़ा हूं। इस बिंदु को दिखाने के लिए मुझे बिंदु से, मूल बिंदु से लेके एक सीधी रेखा मुझ तक जोड़ने वाली जोड़नी पड़ेगी। मतलब ये देखिए मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0, क्योंकि 3D भी पढ़ रहा हूँ, 2D पढ़ना है, साथ में 3D भी निपटा रहा हूँ। एक्स में भी 0, वाई में भी 0, जेड में भी 0। जोड़ दो, ये जोड़ दिया। ये सदिश कहलाएगा, ये बिंदु P है, जहां पे मैं जमीन में खड़ा था वो बिंदु क्या है? ये सदिश कहलाएगा सदिश OP। क्या कहलाएगा? इसी को कहते हैं P का स्थिति सदिश। क्या कहलाएगा भैया? क्योंकि ये P की सदिश स्थिति को बताता है। क्या बताता है? P की स्थिति को बताता है। यस और नो? ठीक है ना? यस, P की स्थिति सदिश को बताता है, तो ये सदिश कहलाएगा OP स्थिति सदिश। बताइए X में कितना है? कितने कदम? 4 कदम का सदिश क्या बना? 4 आई कैप। Y में कितना है? 3 कदम, 3 जे कैप। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये कहलाएगा बिंदु P का स्थिति सदिश। बिंदु P का स्थिति सदिश। हाँ भाई, सब समझ में आ रहा है? डाउट ना पूछे तुम्हारी गलती है, याद रखना, ठीक है ना? फिजिक्स में डाउट ना पूछना सबसे बड़ी गलती है, फिर तो गई फिजिक्स, इसलिए पूछ लेना। OP सदिश बराबर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बहुत बढ़िया।